हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बेटा हम केमिकल काइनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लाए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आप बहुत अच्छे से आंसर को कर पाइएगा। ठीक है, तो बेटा चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगत की। ठीक है जी बेटा, इसमें क्या होता है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है और हम किसी भी रिएक्शन का जो रेट निकालते हैं वो उसके रेट कांस्टेंट के टर्म्स में निकालते हैं। किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसके उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के टर्म में, और उसको हम बोलते हैं के। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट उस रिएक्शन के, है ना, उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट बोले तो के टर्म्स में मापा जाता है, मेजर किया जाता है। ये बात आपको सबको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, यस बेटा जी। अब हम यूनिट निकालना चाहते हैं, यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट। इस हेडिंग का नाम है यूनिट ऑफ के, तो हम कह सकते हैं के की इकाई। के कौन है? रेट कांस्टेंट है। अवक्रिया स्थिरांक, वेग स्थिरांक, दर स्थिरांक, दर नियतांक, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। बेटा जी इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, आप बहुत अच्छे से सवाल हल कर पाएंगे एग्जाम में, आप बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे। और हर साल हर सेट में, ऑलमोस्ट हर सेट में के की यूनिट जरूर पूछी जाती है और 1 मार्क की आती है बेटा जी। तो आपका एक नंबर जो है, एक अंक जो है, एक मार्क है, वो हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है बेटा जी, फॉर्मूला क्या है इसका? तो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। कॉपी पेन लेके बैठो, जो भी भैया इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, है ना, I mean देखेंगे, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है। तो मेरे बात को ध्यान से अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लो। कॉपी पेन लेकर बैठिए, तसल्ली से, डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप चीज सीखेंगे, केमिस्ट्री सीखेंगे। ठीक है, तो निसंदेह आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और आप अच्छे से सीख के अपने आप को बिल्डअप कर पाइएगा केमिस्ट्री के फील्ड में। ठीक है जी, तो बेटा जी इसको याद करना है, इसको आपको ग्रैब करना है। ठीक है, अब बात आती है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है। कॉन्सेंट्रेशन बताऊंगा, 1 आप जानते ही हैं। एन क्या है? तो एन बताऊंगा। टाइम आपको पता है, टाइम इनवर्स। एन यहाँ पर क्या है बेटा? एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे मोहब्बत से आप OOR भी कह सकते हो, OOR, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अवक्रिया की कोटि। हिंदी में बोलते हैं अवक्रिया की कोटि, है ना, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम n की वैल्यू रखेंगे तो बेटा जी n बराबर 0, यानी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोट की अवक्रिया। बेटा जी हिंदी में क्या कहेंगे? शून्य कोट की अवक्रिया, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। तो n की वैल्यू 0 रखेंगे। ओके है। अब जीरो कोट की अवक्रिया होती क्या है? कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है और उस रिएक्शन का जो रेट है वो किसी एक भी जो उसमें रिएक्टेंट्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। मींस उसकी जो
उसके रिएक्टेंट्स की जो पावर है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर, उनका जो टोटल है ना वो 0 है, अर्थात रिएक्शन का जो रेट है वो एक भी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। मान लीजिए दो परीक्षार्थी हैं, दो स्टूडेंट हैं, दो परीक्षार्थी क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अब दोनों परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं, अब दोनों ने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आया तो दोनों क्या हो गए, दोनों असफल हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए, फेल हो गए। मींस, अब ध्यान से सुनेगा, तो रिएक्शन में कितने भाग ले रहे थे मॉलिक्यूल, 2, और उसकी जो ऑर्डर है वो क्या हुए, 0। यानी परीक्षार्थी कितने थे, 2, संख्या 2 थी, लेकिन रिजल्ट क्या हो गया, 0। परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, 2, रिजल्ट क्या हो गया, 0। ऐसे ही किसी भी रिएक्शन में मान लीजिए 2 ही मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं या 3 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, लेकिन रिएक्शन का जो रेट है वो एक भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनका रेट किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, उनको हम जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, शून्य कोट की अपक्रिया, है ना। हाँ, तो बेटा जी ध्यान से सुनेंगे, शून्य कोट की अपक्रिया के लिए हम क्या निकालना चाहते हैं, के की यूनिट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसकी यूनिट निकालना चाहते हैं, के की। तो रखो मान, के की यूनिट निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन की जगह बेटा क्या रख सकते हैं, एक बात अलग सीख लो, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मोल पर लीटर। भाई हम मोल पर लीटर में ले रहे हैं, मोलरिटी के फॉर्म में, तो मोल पर लीटर की यूनिट होती है। तो आप चाहें इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं भैया जी, ध्यान से सुनना। यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या लग सकते हैं बेटा जी, मोल पर लीटर। इसकी पावर क्या थी, 1 माइनस एन, तो इसकी भी पावर 1 माइनस एन, इनटू क्या था, टाइम इनवर्स, तो टाइम इनवर्स। अच्छा लगा, तो आप इस फॉर्मूले को भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले का ये दूसरा रूप है, ठीक है जी। तो इसी फॉर्मूले का क्या है बेटा, दूसरी फॉर्म है, अनदर फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला। अब रखेंगे वैल्यू हम, इधर आ जाइए, एन की वैल्यू 0 है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू क्या है बेटा जी, 0। तो के की यूनिट चाहिए मुझे, के की यूनिट बराबर हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, इसकी पावर क्या करिएगा बेटा जी, 1 की जगह 1 रखिएगा और एन की जगह क्या रख दिएगा, 0 इंटू टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स लिखता हूं मैं यहां, टाइम इनवर्स। ये तो फॉर्मूले में है भैया, टाइम इनवर्स तो चल रहा है। अब 1 में से 0 गया तो 1 ही तो बचा, यस। तो के की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, 1 रहेगा बेटा जी यहाँ, इंटू टाइम इनवर्स, ठीक है जी, यस। अब क्या करिएगा, मोल की भी पावर 1, लीटर की भी पावर 1, तो ऊपर ले जाइएगा, मोल तो एज इट रहेगा, मोल की पावर 1 इंटू लीटर की पावर 1 है नीचे, ऊपर जाएगी तो -1 इनवर्स हो जाएगा, इंटू टाइम इनवर्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है ना के, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल की पावर 1 या मोल लिख दो इंटू लीटर इनवर्स इंटू टाइम इनवर्स। और अच्छा समझिएगा, मैं यू भी लिख सकता हूं मेरे बच्चों, मोल की 1 और इसे ब्रैकेट में ले लो लीटर, लीटर इंटू टाइम, अब होल इनवर्स कर दो मेरे भैया जी, होल इनवर्स यानी लीटर का भी इनवर्स और टाइम का भी इनवर्स। देखो लीटर का भी इनवर्स है और टाइम का भी इनवर्स है, तो मैंने क्या कर दिया, होल इनवर्स। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, है ना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको, और कॉपी पेन लेके बैठिएगा भाई। पहली शर्त यही है कि अगर वाकई में आपको केमिस्ट्री का मजा लेना है, एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको गेन करने हैं, तो फर्स्टली यू हैव टू ओबे दिस कंडीशन, है ना। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, पूरा डेडिकेशन के साथ बैठिए, वीडियो को तसल्ली से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है, ठीक है जी। हाँ चलो, बहुत बढ़िया।
आंखों में रहा पर दिल में उतर कर नहीं देखा। आंखों में रहा पर दिल में उतर कर नहीं देखा। और कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। पत्थर समझता है मुझे मेरे चाहने वाला, और मैं तो मोम हूं उसने कभी मुझे छूकर नहीं देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे बेटा अब हम करने वाले हैं n बराबर 1। बेटा जी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोट की अपक्रिया, हिंदी में क्या पढ़ते हैं? प्रथम कोट की अपक्रिया। तो बेटा जी n की वैल्यू 1 है तो लगाओ k की यूनिट निकालो। अभी फॉर्मूला बताया था हमने, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। यस प्यारे बच्चों, n की जगह वैल्यू लगा दो तो k बराबर m ओवर l। बेटा जी मोल के लिए मैंने m ले रखा है, लीटर के लिए l ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिजिक्स नहीं कि ml t माइनस 2 या ml, यहाँ मोल के लिए मैं लिख दे रहा हूं। मोल के लिए हमने m ले रखा है और लीटर के लिए हमने l ले रखा है, बस। प्यारे बच्चों इसकी पावर 1, n की जगह क्या रख दोगे? 1 ही रखोगे ना, n की जगह 1 माइनस n तो 1 माइनस 1 इंटू टाइम इनवर्स। क्लियर हो रहा होगा बेटा जी? अब देखो 1 में से 1 गया तो 0 बचा, तो k की यूनिट हो जाएगी m l की पावर 0। 1 में से 1 गया, 0 बचा, टाइम इनवर्स। और दुनिया जानती है किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है बाबू। x की पावर 0 तो 1 होता है। अब ml की पावर ml को x मान लिया, m ओवर l को x मान लिया, x की पावर 0 तो प्यारे बच्चों 1, तो k की यूनिट हो जाएगी 1 इंटू टाइम इनवर्स। तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया? इसका 1 लिख दिया। तो टाइमर्स का एक में गुणा किया टाइम इनवर्स का, तो टाइम इनवर्स ही तो आएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, टाइम इनवर्स है। अब टाइम रिएक्शन का टाइम जो है सेकंड में भी लिया जा सकता है, मिनट में भी लिया जा सकता है। कुछ रिएक्शन बहुत तेजी से होती हैं, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं। घंटे में भी लिया जा सकता है, दिन में भी लिया जा सकता है, सप्ताह में भी लिया जा सकता है, महीने में भी लिया जा सकता है, साल में भी लिया जा सकता है। ओके जी, तो हाँ, तो जनरली हम सेकंड में लेते हैं। तो बेटा जी हम यहां लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स, डे इनवर्स, मंथ इनवर्स, कुछ भी लिख दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख दो। ओके जी, ये तो ओवरऑल टाइम इनवर्स। अब टाइम जनरली सेकंड में लिया जाता है तो सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट आएगी बेटा जी वो टाइम इनवर्स आएगी। अब टाइम को किसी में भी ले सकते हैं, तो टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भैया जी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है जी? हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, अब आपको समझ नहीं आता तो आप जानिएगा। नोट्स अच्छे अच्छे बनाओ भाई, काम आएंगे कंपटीशन में आगे। और ये बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स दिलाएंगी। अब करते हैं हम n बराबर 2 के लिए लेते हैं बेटा जी। हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, 12th लेवल तक 0th ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही है, फिर भी मैं सेकंड ऑर्डर की भी करा दे रहा हूं क्योंकि नीट वगैरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बीएससी ग्रेजुएशन लेवल के। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो इसके लिए k की यूनिट निकालो बेटा, यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं k। फिर वही आएगा बेटा जी मोल 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। बार बार लिख रहा हूं, फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको बेटा जी। m ओवर l चले रहेगा, मोल पर लीटर 1 माइनस n की जगह क्या रख दोगे? 2 रख दोगे, तो क्या हो जाएगा? टाइम इनवर्स, समय इनवर्स, टाइम इनवर्स। बेटा जी एक में से 2 माइनस के 2 है तो माइनस 1 ही तो बचेगा, एम एल की पावर हो जाएगी -1 इंटू टाइम इनवर्स। बेटा जी m की भी पावर -1 और l की भी पावर -1, तो m तो -1 रहने दो और l नीचे है -1, तो ऊपर पहुंच के क्या हो जाएगी? +1। और +1 को लिखते नहीं है भाई, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, इंटू टाइम इनवर्स। आ गई होगी आपको समझ में अच्छे से। तो मोल इनवर्स इंटू लीटर की पावर 1 और टाइम की इनवर्स, इसे यूं भी लिखा जा सकता है लीटर 1, इस बार मोल इंटू टाइम का होल इनवर्स। आ गया होगा समझ में भाई जी? इन दोनों को ना एक साथ ले लिया, बात वही है, ये हो गया इसका।
पेपर में ऐसे भी रख सकता है एग्जामिनर, अगर खोपड़ी उस तेज खोपड़ी का हुआ तो ऐसे ही रख सकता है, आप छोड़ जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि आप देखेंगे मोल पहले लीटर बाद में, टाइम बाद में, लेकिन लीटर को पहले ले लिया और मोल इनवर्स है टाइम इनवर्स है तो इनको कंबाइंड ही ले लिया, मोल इनटू टाइम का होल इनवर्स। क्लियर हुआ? यस। अब बेहतरीन धमाके के साथ एक बेहतरीन गजब की एक ट्रिक देता हूं आपको, तो अभी ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा बाबू। अभी हम n देकर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देकर मेरे प्यारे बच्चों हम k निकलवा रहे थे। क्या निकलवा रहे थे? k, यूनिट ऑफ k, है ना। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो उसके k के टर्म्स में ही ऑब्जर्व किया जाता है। अब हम पता क्या है, हम न्यूमेरिकल वैल्यू देकर हम आपसे ये पूछेंगे कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। अब हम के की वैल्यू देकर, के की वैल्यू देकर ऑर्डर पूछेंगे। अभी हम ऑर्डर देकर आपसे के पूछ रहे थे, यूनिट ऑफ के। अब हम आपको यूनिट देके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेंगे और आप ग्रैब करेंगे। एकदम फैंटास्टिक ट्रिक देने वाला हूं आपको, 2, 2.5, 3 मिनट का वेट करिए, मजा आ जाएगा आपको। चलिए बाबू, अब हम क्या पूछना चाहते हैं? ऑर्डर। इस बार ऑर्डर, अभी ऑर्डर देकर बेटा जी के की यूनिट निकाल रहे थे, एन की वैल्यू 1, 0 दी थी, हमने यूनिट निकाल दी थी क्या? मोल इंटू लीटर, है ना, इनवर्स इंटू टाइम इनवर्स 0 के लिए। फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल दी थी टाइम इनवर्स, फिर सेकंड के लिए निकाल दी थी हमने लीटर, मोल इनवर्स इंटू टाइम इनवर्स। अभी हमने क्या देखे? ऑर्डर देके के की यूनिट पूछी थी, अब हम के की यूनिट देके ऑर्डर पूछने वाले हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं मैं, क्योंकि हमें ये चाहिए। और हम देंगे क्या? के की वैल्यू देंगे, के देंगे, गिवन है ये गिवन रहेगी और ये क्वेश्चन मार्क, ये पूछी जाएगी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए एक फर्स्ट ऑर्डर, अरे ऑर्डर तो देनी नहीं है। मान लीजिए के की जो वैल्यू है वो है 2 इंटू, के की वैल्यू बेटा जी 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, है ना, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू टाइम इनवर्स है। ठीक है जी। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? चूंकि ये तो हमें पता है कि 0 ऑर्डर हो जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन देता हूं, ये पहला था, ये दूसरा है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। ये दे दे 2.73 इंटू 10 टू द पावर -9 टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स दे दे, सेकंड इनवर्स दे दे, कोई दिक्कत नहीं। इसकी भी हमें n चाहिए, ऑर्डर चाहिए, क्वेश्चन मार्क। इसकी भी हमें n चाहिए, ऑर्डर, क्वेश्चन मार्क। एक और क्वेश्चन है, k बराबर 4 इंटू 10 टू द पावर -13, ओके, मोल इनवर्स लीटर 1 टाइम इनवर्स है, टाइम इनवर्स है, तो n क्या होगी? ठीक है जी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से। मान लीजिए हमें ये तो याद है साहब, ये तो हमें याद है, ये तो हमें पता है कि n यहाँ 0 हो जाएगी। ध्यान से सुनना, मैं आंसर पहले लिख दे रहा हूं, मैं आपको ट्रिक दूंगा गजब की। ये कौन हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर। ये 0th ऑर्डर रिएक्शन, ये 0th ऑर्डर हो जाएगी और ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। और ये बाबू कौन सी हो जाएगी? सेकंड ऑर्डर। लेकिन आप फटाक से कंपटीशन में कैसे हल कर पाएंगे? तो एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आ रहा हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये आप नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए कॉपी पर। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जादू हो गया भाई, जादू। आप यकीन करिए, इधर आ जाओ, इधर आ जाइए, आप इधर देखो, इसी के पैरेलल। इट्स अ मैजिक। फॉर्मूला लिखता हूं पहले। ऑर्डर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, यहां से सेट कर लेना। क्या फॉर्मूला है बेटा? पावर ऑफ L, पावर ऑफ लीटर, L माने लीटर,
एल क्या है? लीटर है। देखो मोल से कोई मतलब नहीं रहेगा, टाइम से कोई मतलब नहीं रहेगा, लीटर को पकड़ लेना। पावर ऑफ एल, एल की जो भी पावर हो घात प्लस 1 कर देना। भाई साहब ये बेहतरीन फॉर्मूला है, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए इससे कोई बेहतरीन फॉर्मूला हो नहीं सकता। अब देखिए इसके लिए ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, इसके लिए ऑर्डर निकाल रहा हूं मैं एन, एन बराबर हो जाएगा पावर ऑफ एल, यहाँ एल की पावर कितनी है? -1। भाई साहब यहाँ क्या लिखेंगे? पावर ऑफ एल की जगह क्या लिख दोगे? -1। क्या लिख दोगे? -1। और बाबूजी +1 आपको करना ही है, और -1 और +1 हो गए 0, तो एन बराबर आ गई 0। मेरे दोस्तों एन क्या आ गई? 0 0 0। ऑर्डर क्या हो गई? 0। मजा आ गया होगा। आगे देखिए, आगे देखिए, ये वैल्यू दी है, इसमें कहीं दिख रही है आपको लीटर? इसमें तो ना तो मोल है, इस यूनिट की जो इकाई है, यूनिट है इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू की यूनिट, ना इसमें मोल है ना टाइम है, टाइम है सॉरी, मोल नहीं है, मोल है कहीं? ना लीटर है, ना तो मोल है ना लीटर है, केवल टाइम है। तो है ही नहीं, जिसमें एल की पावर है ही नहीं उसके लिए क्या मान लोगे? 0। भाई जो चीज है ही नहीं तो 0 ही तो मानी जाएगी। एन निकालो तो पावर ऑफ एल कितनी हो जाएगी? 0, और 1 आपको ऐड करना ही करना है। तो बाबूजी 0 और 1 का योग कितना हो गया? 1। तो मेरे दोस्तों कौन सी हो गई? फर्स्ट ऑर्डर। यस देखो फर्स्ट ऑर्डर, या 0 आ रही थी एन तो 0 ऑर्डर। 0 और 1 कैसे हुआ? पावर ऑफ एल, यहाँ एल है ही नहीं, है ही नहीं तो 0 है। क्लियर हो गया होगा? देखो एकदम फटाक से ग्रैब कर गए आप। अब आ जाओ इस पे तीसरे पे, तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, और ये थर्ड है। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पावर ऑफ एल कितनी है यही निकाल दे रहा हूं मैं, यहां समझ लेना। तो पावर ऑफ एल सेकंड ऑर्डर के लिए पावर ऑफ एल कितनी है? 1 है, और 1 आपको जोड़ना है मेरे दोस्तों। 1 और 1 2 हो गई। तो बाबूजी कौन सा ऑर्डर हो गया इसके लिए? इसके लिए सेकंड ऑर्डर। देखो 2 आंसर यहाँ है, 2 ही आंसर यहाँ है। मजा आ गया होगा आपको। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है, आपको ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आप याद रखिएगा, छोटा सा फॉर्मूला बड़ा धमाका, छोटा सा सूत्र बड़े बड़े काम करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर पावर ऑफ एल, पावर ऑफ एल +1। भैया जी आपको एल की पावर ढूंढनी है और उसमें एक चिपका देना है, जोड़ देना है, टोटल जो आएगा वही उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। आनंद आ गया होगा। यहाँ और एल कितनी थी? -1, एक जोड़ो, -1 और +1 0। यहाँ कितनी थी? पावर ऑफ एल 0, 0 में एक जोड़ो, कितना उत्तर आ गया? 1। यहाँ पावर ऑफ एल कितनी थी? 1, 1 में एक जोड़ो, क्या आ जाएगा? 2, सेकंड ऑर्डर। मजा आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री सीखते रहो। यूट्यूब चैनल हमारा लर्न केमिस्ट्री विद लॉफ देखते रहो, केमिस्ट्री का मजा लेते रहो। ठीक है जी, फेथ करोगे फेथ ही मिलेगा। विश्वास के साथ देखिएगा, विश्वास के साथ देखिएगा भाई, आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है। ठीक है जी, अब बात करते हैं। देखो अब मैं 2 क्वेश्चन आपको और कराता हूं आज, मजा आ जाएगा आपको। और जो ईश्वर ने अगर चाहे, आपका टाइम अच्छा रहा, आपका लक अच्छा रहा, तो निसंदेह ये 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड का जो पेपर है 2024 का, यू विल बी फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही बेहतरीन, जिनकी जो मार्किंग है वो 4 मार्क्स के हैं। मजा आ जाएगा आपको। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, सिद्ध करो, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, अभी हिंदी में पढ़ रहा हूं। सिद्ध करो कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, प्रथम कोटि माने फर्स्ट ऑर्डर, सिद्ध करो माने प्रूव दैट, सिद्ध करो कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 भाग 3/4 पार्ट को पूर्ण होने में लगने वाला समय टाइम उस अभिक्रिया के
1/2 आधा, 1/2 बोले तो आधा, आधा होने में, आधा पूर्ण होने में या आधा होने में लगने वाले समय का 2 गुना होता है। बाबूजी ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। 2 गुना होता है, ये मुझे सिद्ध करना है कि, है ना, पढ़ लीजिए, सिद्ध करो कि प्रूव दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर एक्शन द 3/4 पार्ट कंप्लीशन द टाइम, है ना, द टाइम इज जस्ट 2 times ऑफ जस्ट हाफ पार्ट कंप्लीशन। आधा भाग पूर्ण होने में लगने वाला समय 3/4 के भाग का क्या होता है? 2 times होता है, 2 गुना। इस क्वेश्चन को और अच्छे से देखो, और के लिखता हूं, अथवा कैसे आ सकता है? बाबूजी ये फ्रैक्शन में है, बाबूजी ये फ्रैक्शन में है। अब परसेंटेज में करते हैं तो 3/4 × 100। बाबूजी फिर से परसेंटेज बनाते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा जी 3 का गुणा 100 में किया तो 300 हो गया बेटा जी। 4 का भाग दिया तो 75% आ गया। आप गणित के बच्चे हैं, देख लेना, इतनी तो गणित सबको आती है। अब इसे देख लो, 1/2 × 100, तो भाई साहब 100 एकम 100, 100 में कितने भाग दिया? 2 का, तो बाबूजी कितना आ गया? 50%। तो भैया जी इसे यूं भी लिख सकते हैं, टी, टी माने टाइम, टी माने कौन होता है? टाइम। कितना टाइम? 75% भाग को, 3/4 को, 3/4 पार्ट को। तो 3t 3/4 बराबर हो जाएगा 2 × t 1/2। या मेरे बच्चों अब t 3/4 की परसेंटेज क्या लिख दोगे? t 75% बराबर 2 टाइम्स तो चल ही रहा है बेटा जी। t 1/2, t 1/2 की क्या लिख सकते हो? t 50%। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ये भी क्वेश्चन है बेटा जी, इसी का क्वेश्चन है। तो ये सारा क्वेश्चन है, भी आंसर तो बात ही नहीं हुई। फिर एक बार और अच्छे से ग्रैब कर लो। सिद्ध करो कि एक प्रथम कोट की अवक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 3/4 भाग को कंप्लीट होने में जो समय लगता है ना, समय जो लग रहा है वो उस अवक्रिया के आधा भाग, आधा माने 50% और 3/4 माने 75%, लगने वाला जो टाइम है वो 2 गुना होता है बाबूजी। 2 गुना, 2 का इसमें गुना, 2 का इसमें गुणा, तो 3/4 बराबर 2 × t हाफ और t 75% बराबर 2 × t 50%। भैया जी क्लियर हो गया होगा आपको। ये क्वेश्चन है अभी, अब इसका आंसर देते हैं हम, मजा आ जाएगा। ध्यान से रख सुनिएगा, कॉपी पेन लेके बैठो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखो, मजा लो केमिस्ट्री का, एकदम मजा। Chemistry is the mother of history. Chemistry is the mother of history. Chemistry is the mystery. The branch of science that has the mystery. So that is chemistry. Yes. चलिए मेरे दोस्तों, चलिए मेरे बच्चों, चलिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। ओके, आंसर क्या है मेरे बच्चों? ध्यान से सुनना। केस बनाता हूं, 2 केस बनाता हूं बाबू, 2 केस 1, केस 1 बना दिया, केस 1 या केस फर्स्ट बोल दो प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, जानते होंगे सभी, K = 2.303। इसको अगर ड्राइव कराएंगे आप कमेंट्स में लिखिएगा। आपको जो चीज नहीं आती है दिल खोल के आप क्वेश्चनिंग करिएगा, कमेंट्स को भर के भर दीजिएगा, कमेंट्स को भर दीजिएगा। गुरुजी हमें ये बताओ, ये बताओ, हमें ये नहीं आ रहा। आपकी एक एक क्वेरी को मैं सॉल्व आउट करूंगा पूरे हार्ट से, पूरे डेडिकेशन से, पूरे ऑनेस्टी के साथ आपके साथ मैं लगा रहूंगा। बस बात क्या है? फेथ करना पड़ेगा खुद पे और मुझ पे और रब पे, खुद पे, मुझ पे और रब पे, ये तब आपको सफलता मिलेगी। K बराबर 2.303, 2.303, नॉट 3 बोल दो, 303 बोल दो, अपॉन T इंटू होता है log 10 बेस A/A-x। बेटा जी आप यहां कुछ भी मान सकते हो, C0 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, मानने पर है।
ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं। एनसीईआरटी में कुछ और माना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझ लो ये है क्या, ये तो इनिशियल अमाउंट है प्यारे बच्चों। इनिशियल अमाउंट समझते हैं, जितनी आपने शुरू में लिए। मान लीजिए 100 रुपए आप पे, ऐसा करते हैं 100 रुपए आप पे, तो टोटल रुपए कितने हैं? 100 रुपए। आपने 2 रुपए खर्च कर दिए तो x रुपए खर्च कर दिए, x, और बच कितने गए? a माइनस एक्स, यानी 100 माइनस 2, 98। फिर से सुनो, a बोले तो 100 है, 100 रुपए आपने x खर्च कर दिए, 10 रुपए खर्च कर दिए, 50 कर दिए, 2 कर दिए, कुछ भी समझ लो यार। x माने जो आपने खर्च कर दिए, तो बचे कितने? a माइनस एक्स। तो 100 में से जो खर्च कर दिए वो घटा दो, पता लग जाएगा कितने बच गए। ऐसे ही ग्रैब करो। तो x कौन होती है? वो x वो अमाउंट